हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर इस कैड का जो प्लान है जिसमें हमने डोर्स क्रिएट अप किए थे यहाँ पर। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। सो अब जहाँ जहाँ पे डोर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम डोर्स ओपन अप करेंगे या डोर्स क्रिएट अप करेंगे। आई एम सॉरी। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसे जहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डोर आएगा। ये एक बेडरूम डोर है, यहाँ पे ये एक हॉल है। यहाँ पे भी अगर आपको डोर रखना है तो आप डोर रख सकते हो। सो एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर जाएंगे, सेम सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ यहाँ पर। हॉल एरिया है ये। एजेस सेलेक्ट करेंगे इसकी और इसे मैं यहाँ से 2 कनेक्ट कर लेता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर खाली आपकी जो विड्थ है वो चेंज होगी, हाइट सेम रहेगी। इसी को मैं यहाँ से डेफिनेटली डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इसे सेलेक्ट करता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस अप कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जाकर थोड़ा सा अंदर पुश करेंगे और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी मुझे एक स्विफ्ट लूप की जो रिक्वायरमेंट है वो आप प्लेस कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे यूटिलाइज कर लीजिए इसका। आई थिंक हमें यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके ऐसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये एक डोर का पार्ट क्रिएट अप हो गया। डेफिनेटली यहाँ पर जाकर फिर से यहाँ पर एजेस सेलेक्ट करता हूँ और 2 कनेक्ट्स प्लेस करता हूँ यहाँ पर। 2 सेगमेंट्स मैंने यहाँ पर पुट ऑन किए। गाइस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा क्योंकि आप हर एक चीज़ डिटेल में बता रहे हो। अगर आपको ओवरव्यू बताना तो फटाफट ख़त्म हो सकता है, बट ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर क्रिएट अप कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसे ब्रिज करेंगे और ब्रिज करने के बाद आप यहाँ से यही प्रोसेस से इसे आप
इसका एक डुप्लीकेट ले लीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर जाएंगे एक बार फिर से, यहाँ पे एक वॉशरूम है। सो अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्लाइडिंग डोर यहाँ पर क्रिएट करना है तो मैं स्लाइडिंग डोर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो स्लाइडिंग डोर के लिए मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ पर एक रेफरेंस ओपन अप करेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर जाएंगे स्लाइडिंग डोर के लिए। सो डेफिनेटली इसकी भी जो हाइट रहेगी दैट वुड बी अराउंड 6.5 फीट, हमने जैसे इसकी हाइट डिफाइन की है। सो डेफिनेटली एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पर 6.5 फिट कर लेता हूँ। सो ये मेरी एक डोर की हाइट है। सो नाउ व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज लाइक, यहाँ पर हमें एक पैनल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक यहाँ पर एक बॉक्स ले लीजिए फिर से, इसे मैं यहाँ से ग्राउंड लेवल से 6.7 फीट हाइट पे शफल कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज लाइक, इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं यहाँ तक प्लेस ऑन कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, आफ्टर दैट इसके बाद इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इंसेट अप कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ इधर इस तरह से। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एरिया है ये तो क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हमें डेफिनेटली लूप्स पुट ऑन करने पड़ेंगे। सो ये एरिया जो है यहाँ से ये हम यहाँ तक इस तरह से एक्सटेंड अप कर सकते हैं, और ये जो आपका डोर वाला एरिया है इसको हम यहाँ से इस तरह से प्लेस अप कर सकते हैं। सो आपको थोड़ी सी एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हाइट है ये थोड़ी सी कम करेंगे तो ये आपको इस तरह से प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, कन्वर्ट टू पॉली कर लेंगे इसे। कट यूज करता हूँ,
वर्टाइसिस में जाएंगे, आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप प्लेस ऑन करेंगे। कट यूज कीजिए यहाँ से, नो प्रॉब्लम। सो वर्टाइसिस सेलेक्ट करके आर प्रेस करके स्केल कर लेंगे और यहाँ से मैं इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली ये जो एरिया है यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप आ जाएगा आपका यहाँ पर। और इसे आप यहाँ से अटैच कर लीजिए। सो पॉलीगन्स में जाइए। सो इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से इस तरह से ब्रिज कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक लूप डालना है, वो लूप डाल सकते हो। कट यूज करेंगे। ओके कर लीजिए। सो यहाँ इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए वो आप डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हो, या फिर आपको अगर ये एनिमेट करना है तो ये डोर आपका एनिमेट हो सकता है इस तरह से। सो मेक श्योर आप पहले यहाँ पर एक कट क्रिएट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक आपको लूप यहाँ पर प्लेस ऑन करना पड़ेगा बिकॉज देयर वाजंट एनी लूप ओवर हियर। सो आप ये लूप को एडजस्ट करना, आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर। ओके, सो पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे डेफिनेटली ये जो आपके एजेस हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स आप स्केल करके स्लाइटली ऊपर ले लीजिए। पॉलीगन सेलेक्ट करके ब्रिज कर लीजिए, इसे भी ब्रिज कर लीजिए। सो आप इसको एंड आइसोलेट कर लीजिए। तो ये आपका जो डोर का जो सेक्शन एरिया है ये प्रॉपर यहाँ पर क्रिएट अप हो जाएगा। अगर आपको फिर जो फाइन डिटेल्स है वो आप डेफिनेटली क्रिएट अप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाकर टॉप व्यू से एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। सेम हाइट रखेंगे इसकी 6.5
6 7 तक। सो इसे मैं शफल कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा बाहर की साइड इसको पुश ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्रिएट अप करना है। जो स्लाइडिंग डोर है वो आप इस तरह से स्लाइडिंग डोर क्रिएट अप कर सकते हो। और ये सेम फंक्शनिंग आपका यहाँ पे भी होगा। सो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये सेम चीज़ आप यहाँ से मिरर कर लीजिए एक्स एक्सेस में, और इसको मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे, फिर से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक स्विफ्ट लुक ऐड करना है। इस तरह से पॉलीगन्स में जाइए, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे ब्रिज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ब्रिज कीजिए, और आप इसे क्लोज करना या जो भी है व्हाटएवर वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज जहाँ जहाँ पे अभी और रिक्वायरमेंट्स है वो विंडोज़ डोर्स आप क्रिएट अप कर सकते हो इसी सेम एग्जांपल्स यूज़ करके। सो जहाँ जहाँ पे हमें डोर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे डोर्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पे विंडोज़ रिक्वायर्ड है। सो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ काफ़ी। सो इसके काफ़ी अंदर के जो इंटीरियर एसेट्स है वो भी हम यहाँ पर मॉडल करने वाले हैं। सो गाइज अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।